Namaste everyone. So today we are going to understand the second story of Sahitya Sagar, काकी by सिया राम शरण गुप्त जी। तो आज हम सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित काकी इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरह कहानी का मुख्य पात्र श्यामू, जो एक अबोध बालक है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी माँ की मृत्यु से बहुत दुखी रहता है, बहुत पीड़ा में रहता है और हमेशा कुछ अपनी माँ के बारे में सोचता रहता है। और इसके बाद अचानक से एक दिन उसे आसमान में एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है और वो बहुत खुश हो जाता है और वो जाकर अपने पिता से कहता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। आइए अब हम उसके आगे की कहानी को जानते हैं। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, विश्वेश्वर श्यामू के पिता, जो उन्हें हमेशा अपने पिता को भी काका कहकर संबोधित करता है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। अन्यमनस्क मतलब जिसका मन, अन्य मतलब कहीं और मन जिसका मन कहीं और किसी और चीज में लगा हो, मतलब जो प्रेजेंट में नहीं, खाली सोच सुन रहा हो आपको और मेंटली कहीं और जगह पे हो, तो अन्य मनस्क जिसका मन कहीं और अन्य जगह पे लगा हुआ हो। ऐसा क्यों कहा है यहाँ पे लेखक ने? क्योंकि विश्वेश्वर की पत्नी, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद विश्वेश्वर हमेशा दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं। तो वो फिजिकली तो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, बट जैसे मेंटली वो डिस्टर्ब है अभी भी, तो उनका मन कहीं लगता नहीं है, मतलब जल्दी से किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है उनको। इसलिए कहा गया है कि पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। तो जब उनको उनके बेटे श्यामू ने कहा कि मुझे एक पतंग चाहिए, तो विश्वेश्वर ने अच्छा मंगा दूंगा ऐसे उदास भाव से कहा और चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या करेगा ये पतंग का, उसको पतंग क्यों चाहिए, या मैं लाऊं नहीं लाऊं, शायद सुना अनसुना कर दिया। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, उत्साहित था, बहुत ही उसको जरूरी लग रहा था, पतंग उसको चाहिए था, कैसे भी करके मुझे पतंग चाहिए, उस तरह से बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। तो एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। खूंटी तो पुराने जमाने में खूंटी मतलब हैंगर, नेल। तो ऐसे हर दीवारों पे ऐसे नेल्स लगे रहते थे, खूंटी बोलते हैं जिनको, टू हैंग समथिंग। वहां पर उसका कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर, स्टूल टेबल सरकाकर हिलाकर रख दिया और ऊपर चढ़कर, टेबल पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। टटोली मतलब ढूंढी, कोट की जेब में हाथ डाल के ढूंढ रहा था कुछ। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी 25 पैसे। आई हैव नॉट रिटन हियर, यू कैन राइट इट डाउन। चवन्नी 25 पैसे। उसको उसमें एक 25 पैसे चवन्नी मिली उसको जेब में, और वहां भाग गया। अब यहाँ पे लेखक ने आविष्कार इस वर्ड का यूज क्यों किया है? जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कुछ जरूरत होता है और हम उसके लिए कोशिश करते हैं और मिल जाता है। तो लेखक ने इसी तरह यहाँ बताया गया है कि किस तरह उसे पैसों की जरूरत थी एक पतंग खरीदने के लिए, और जब उसने ढूंढा और उसको वो चीज मिल गई, इसलिए उसको
श्यामू को लग के श्यामू की तरह उसको लग रहा है कि उसने एक चवन्नी का आविष्कार कर लिया है। इन शॉर्ट उसको 25 पैसा मिल गया। सुखिया दासी का लड़का भोला। भोला कौन है? सुखिया दासी का बेटा और श्यामू का दोस्त, समवयस्क साथी था। समवयस्क, हम उम्र, सेम एज। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। तो चवन्नी 25 पैसा देके श्यामू ने अपने दोस्त भोला को दिया और उसको बोला कि तेरी बहन, ऑफ कोर्स तो वो उससे बड़ी होगी, तो तेरी जीजी बहन को जाकर बोल कि गुपचुप, चुपचाप एक पतंग और एक डोर, पतंग को जो हम लोग थ्रेड मांजा जो बोलते हैं, जो बांधते हैं, डोर रस्सी, तो एक पतंग और एक डोर मंगा ले। देखना, खूब अकेले में लाना, किसी को पता नहीं चले कि हम लोग एक पतंग ला रहे हैं, उसमें एक धागा बांध रहे हैं, रस्सी बांध रहे हैं। पतंग आई, पतंग आ गई, खरीद के ले आया। मतलब अरे, भोला ने अपने दोस्त की मदद की यहाँ पे। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। चुपचाप अंधेरे में उसमें एक डोर बांधी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। अब यहाँ पे श्यामू अपने फ्रेंड के साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा है। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। भोला अच्छा दोस्त है, बोला नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। भगवान राम आसमान में ऊपर भगवान के घर भेजूंगा मैं अब ये। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। सी, शामू के मन में क्या चल रहा था कि मैं खुद तो ऊपर जा नहीं सकता हूँ आसमान में लाने के लिए, तो मैं अब क्या करूंगा, एक पतंग भेजता हूँ राम जी के वहां पर, और उस पे एक डोर बांधूंगा रस्सी, तो काकी उसकी माँ जो आसमान पर है वो उस रस्सी को पकड़ के नीचे आ जाएगी। वो इमेजिन कर रहा है। मैं लिखना नहीं जानता, छोटा है, वो नहीं जानता लिखना, पर नहीं तो मैं उस पर नाम लिख देता। मैं नाम लिख देता तो बराबर से पता चल जाता कि काकी के लिए ये आई है, तो काकी मेरे नाम का देख के उतर जाती। तो इससे समझ में आता है कि श्यामू कितना अबोध है, भोला भी अबोध है। वो लोग को ये नहीं पता कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। वो लोग पतंग भेज के अपनी माँ को नीचे उतार रहे हैं। तो अगर आप लोग श्यामू के नजरिए से सोचो तो उसके लिए ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए बहुत दुखी है, उसे उसकी माँ चाहिए, तो वो अब अपना पतंग भेज के नीचे उतारना चाहता है माँ को। भालू, सॉरी सॉरी, भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। क्या प्रॉब्लम है? कठिनता, मुश्किल है। यह डोर पतली है, मतलब ये रस्सी पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है, मतलब इतनी पतली है, काकी कैसे उतरेगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर भोला को शामू से अधिक समझदार क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे ये बात समझ में आ रही है कि पतली रस्सी से काकी नीचे नहीं उतरेगी, हमको मोटी रस्सी चाहिए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, लाख रुपए की बहुत कीमती बात है, जिस बहुत जरूरी कीमती बात है ये। परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। अभी कठिनता, ये प्रॉब्लम ये है कि अब मोटी रस्सी कैसे मंगाए, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा।
पास में दाम मतलब पैसा है नहीं। घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। श्यामू क्या सोचता है कि घर के कुछ लोग, वो लोग उसकी काकी को क्या करके आ गए, जला के आ गए। तो वो लोग के मन में प्यार नहीं है, दया नहीं है। अभी ऐसे लोग हैं वो, तो वो उसको क्या पैसा देंगे मदद के लिए, मोटी रस्सी लाने के लिए। अब वो उसको क्यों पैसा देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। किस बात की चिंता थी, श्यामू को अब चिंता थी कि मोटी रस्सी के लिए अब पैसा कहाँ से आए। मैं घर पे मांगूंगा तो कोई देगा नहीं, क्योंकि श्यामू की नजर में सब लोग उसकी माँ को जला आए थे। अब श्यामू के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। पहले दिन तरकीब योजना से सेम वे से विश्वेश्वर का कोट टंगा था उसके पिता का, उसमें हाथ डाला तो 1 रुपया मिला, 1 रुपया। खुश हो गया, वो ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी, तो वो यहाँ पे 2 रस्सियां मंगा रहा है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहा है। एक रस्सी छोटी पड़ गई तो अब अच्छी अच्छी 2 मंगा ले, 1 रुपया मिला है। जवाहर भैया से, कोई एक भैया है उनसे, कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास जाएगी। अभी ये उसका फुल प्रूफ प्लान हो गया कि नाम भी लिखवा दूंगा जवाहर भैया से, तो पतंग अब उन्हीं के पास चली जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। 2 घंटे के बाद बड़े खुश होकर श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, अचानक, शुभ कार्य में विघ्न की तरह, कुछ अच्छे काम में जैसे विघ्न, रुकावट, विघ्न, रुकावट की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। आई एक्सप्लेन यू दिस। अचानक ही, जैसे ही हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा काम, तो विश्वेश्वर, श्यामू के पिता, एक रुकावट, विघ्न की तरह, रुकावट की तरह गुस्से में वहां पर उस कमरे में आ गए। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, डांट कर, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर, डर कर, एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर, भेद खोलने वाला, राज बताने वाला। जैसे ही 2 लोग पकड़े जाते हैं और एक डर के मारे कुछ बोल देता है, उसको बोलते हैं मुखबिर हो गया, मतलब सारे सीक्रेट्स बता दिए उसने। इसलिए हम लोग जब इन भोला का चरित्र चित्रण करते हैं तब हमने कहा था कि भोला थोड़ा डरपोक है। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। तो भोला ने विश्वेश्वर को बता दिया कि श्यामू ने रस्सी और पतंग के लिए आपकी जेब से पैसा निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, 2 थप्पड़ मारे, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े, फिर थप्पड़ मारा और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई। तो विश्वेश्वर ने, उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे बेटे ने मेरे पॉकेट से चोरी की, पैसे निकाले और उससे पतंग और लेके आ गया, तो चोरी करना तो गलत चीज है। इसलिए उसने उसको 2 थप्पड़ मार के बोला कि क्या जेल जाएगा।
और उसकी पतंग वतंग फाड़ दी और फिर रस्सी देखकर पूछता है कि ये किसने मंगाई। भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी। इन्होंने मतलब किसने मंगाई थी? श्यामू ने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, और उसके पीछे का रीजन भी बता दिया कि वो क्यों मंगाई थी। कि पतंग में रस्सी लगाकर श्यामू अपनी माँ को भगवान राम के यहाँ से नीचे उतारने का सोच रहे थे, योजना बनाई थी। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि होकर अचानक से जैसे कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, वैसे एक ही जगह पर खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। फटी हुई पतंग जो पड़ी थी वो देखी, और उस पर कागज पर क्या लिखा था? काकी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो यहाँ पर विश्वेश्वर को कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक से उनके सामने फटी हुई पतंग और उस पे काकी लिखा है, और वो कुछ सोच पाने की अवस्था में नहीं है, इसलिए कहा गया है कि वो हत बुद्धि होकर वही खड़े रह गए। और इसके साथ ही कहानी का समाप्ति यहाँ पे होती है। कहानी की समाप्ति यहाँ पे होती है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी very well, and thank you for listening. Bye.